हमारा नौकर जब कपड़े धोता तो वो मेरे कपड़े सूंघता रहता। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उसने मुझे कहानी 35 साला नौकर। सर्दियों की एक खामोश रात थी जब हवेली के बड़े दरवाजों पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही थी और पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, मगर 35 साला हारिस जाग रहा था। वो कई सालों से इस हवेली में नौकर था, एक खामोश, संजीदा और वफादार आदमी जिसकी जिंदगी सिर्फ काम तक महदूद थी। उस रात जब उसने ऊपर वाले कमरे की लाइट जलती देखी तो फौरन समझ गया कि मालिक फिर बेचैन है। 20 साला अजान, जो दौलतमंद होने के बावजूद अंदर से बहुत तन्हा था, खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। हारिस ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो अजान ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। हारिस, कभी कभी लगता है इस बड़ी हवेली में मेरा कोई अपना नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, साहिब, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उसकी तन्हाई समझ लेता है। अजान हल्का सा मुस्कुराया और पहली बार उसने हारिस का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अजान की नजरें बार बार हारिस के चेहरे पर रुक जाती, जैसे वो पहली बार उसे गौर से देख रहा हो। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, अजान ने धीरे से कहा। हारिस ने नजरें झुका ली, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई और दोनों के दरमियान फासले कम होने लगे। अजान ने अपनी जिंदगी की तन्हाइयां सुनाई, अपने दुख, अपनी खामोशियां, और हारिस खामोशी से सुनता रहा। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब अजान ने अपना सर हारिस के कंधे पर रख दिया। हारिस चौंका जरूर, मगर उसने उसे दूर नहीं किया। उस रात बारिश की ठंडी हवा, खामोश कमरा और दो तन्हा दिल एक दूसरे के करीब आते गए। हारिस जानता था कि वो सिर्फ एक नौकर है और अजान उस हवेली का मालिक, मगर दिल कब फर्क देखते हैं। अजान को पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस हो रहा था और हारिस पहली बार अपनी तन्हा जिंदगी में किसी के कुर्बत महसूस कर रहा था। रात के आखिरी पैर अजान ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाते शायद मैं कभी इतना तन्हा ना होता। और हारिस खामोश खड़ा सिर्फ उसे देखता रहा, क्योंकि बाज रिश्ते लफ्जों से नहीं एहसासों से जुड़ते हैं। रात खत्म होने लगी थी, मगर अजान की बातें खत्म नहीं हो रही थी। वो कभी खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखता और कभी खामोश नजरों से हारिस के चेहरे को। हारिस के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ये कुर्बत दोनों के लिए नई थी। अजान ने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानते हो हारिस, इस हवेली में सब मेरे हुक्म मानते हैं, मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे सामने खामोश हो जाता है। ये सुनकर हारिस की सांस रुक सी गई। उसने नजरें झुकाई, मगर अजान ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। बाहर बिजली जोर से चमकी और चंद लम्हों के लिए कमरा सफेद रोशनी से भर गया। उस लम्हे दोनों की नजरें एक दूसरे में यूं खो गईं जैसे बरसों की पहचान हो। अजान ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरे करीब होते हो तो मुझे सुकून मिलता है। हारिस कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसके दिल में भी वही कैफियत जन्म ले चुकी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बारिश की आवाज कमरे में एक अजीब सा रोमान भर रही थी। अजान ने अपना सर दोबारा हारिस के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। हारिस ने पहली बार हिम्मत करके उसके बालों पर हाथ फेरा तो अजान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो लम्हा दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि उस खामोश रात में दो तन्हा दिल एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। फिर अजान ने धीमी आवाज में कहा, वादा करो तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। और हारिस ने बगैर कुछ कहे सिर्फ उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा वादा बन जाती है। सुबह की अजान की आवाज़ पूरे माहौल में गूंजने लगी तो अजान ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो अब भी हारिस के करीब बैठा था, जैसे उसे उस कुर्बत से अलग होने का खौफ हो। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी और बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। हारिस ने नरमी से कहा, साहिब, अब आप आराम कर लें, पूरी रात जागते रहे हैं। मगर अजान ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से पकड़ लिया। तुम हर बार मुझे साहिब क्यों कहते हो? उसने हल्की नाराजी से पूछा। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि हकीकत ये है, आप मालिक हैं और मैं सिर्फ एक नौकर। अजान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में उदासी उतर आई। दिल रिश्ते बनाते हैं, वक्त ये फर्क नहीं देखता हारिस, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर हारिस के दिल में अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने पहली बार खोलकर अजान की तरफ देखा। नरम चेहरा,
बिखरे हुए बाल और वो मासूम आंखें। हारिस को महसूस हुआ जैसे उसकी बरसों की तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हो। अचानक बाहर जोर की हवा चली और खिड़की खुल गई। अजान चौंक कर हारिस के करीब आ गया। हारिस ने फौरन उठकर खिड़की बंद की, मगर जब पलटा तो अजान बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। दोनों तक के दरमियान सिर्फ चंद सांसों का फासला रह गया था। अजान की धीमी सांसें हारिस के चेहरे से टकरा रही थी और उस लम्हे कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अजान ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है तुम इस हवेली में नौकर बनकर नहीं, मेरी जिंदगी बदलने आए हो। हारिस कुछ ना कह सका, उसने बस नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे की खामोशी ही उसकी दिल का हाल बयान कर रही थी। फिर अजान ने हल्के से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुरा कर बोला, आज पहली बार मुझे यह हवेली घर लग रही है। और हारिस के लबों पर भी एक मदम सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जान चुका था कि बाज़ मुलाकात एक किस्मत बदल देती है। कुछ दिन गुजरने के बाद अजान की जिंदगी बदलने लगी थी। अब वो पहले की तरह खामोश और उदास नहीं रहता था। हवेली की नौकर भी हैरान थे कि उनका नौजवान मालिक अब अक्सर मुस्कुराता रहता है। उस तब्दीली की वजह सिर्फ हारिस था, जो हर वक्त उसका ख्याल रखता था। एक सुबह अजान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मेरे कपड़ों का इतना ख्याल क्यों रखते हो? हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नजर झुकाकर बोला, शायद इसलिए क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ मालिक नहीं रहे। अजान उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि हारिस की हर छोटी बात में एक अजीब सी चाहत छुपी हुई है। जब हारिस उसके कपड़े धोता तो उन्हें बहुत एहतियात से संभालता, जैसे वो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि किसी अजीज शख्स की यादें हों। कभी कभी वो उन कपड़ों को अपने करीब लाकर गहरी सांस लेता और फिर फौरन खुद को संभाल लेता, जैसे अपने जज्बात किसी से छुपाना चाहता हो। एक दिन अजान ने उसे ऐसा करते देख लिया, मगर नाराज होने के बजाय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम वाकई मुझे बहुत चाहते हो ना? हारिस ने नजरें झुका ली, मगर उसकी खामोशी ही जवाब थी। उस शाम बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। दोनों खिड़की के पास खामोश खड़े थे। अजान ने धीरे से कहा, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी की मौजूदगी अपने दिल के इतने करीब महसूस हुई है। हारिस ने उसकी तरफ देखा और नरम आवाज में बोला, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते साहब, वो बस दिल में जगह बना लेते हैं। अजान हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने पहली बार हारिस को गले लगा लिया। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी और अंदर दो तन्हा दिलों की खामोशी एक दूसरे का सुकून बन चुकी थी। उस रात के बाद हवेली पहली जैसी नहीं रही, क्योंकि अब उस बड़े और खामोश घर में दो लोग रहते थे जो एक दूसरे की तन्हाई समझ चुके थे। नाजरीन, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरटेनमेंट के लिए तख्लीक की गई है। इस कहानी के तमाम किरदार, वाक़यात और मनाजिर मुकम्मल तौर पर ख्याली हैं और उनका किसी हकीकी शख्स, ख़ानदान या वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह वीडियो में इस्तेमाल होने वाला थंबनेल भी सिर्फ तख्लीकी मकसद के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद सिर्फ एक जज्बाती और दिलचस्प कहानी पेश करना है, लिहाजा उसे हकीकत न समझा जाए। शुक्रिया।